हम आज इलेक्ट्रिसिटी का एक लाइटनिंग के बारे में कुछ जानेंगे। क्या होता है लाइटनिंग, किसे कहते हैं लाइटनिंग, और कुछ एग्जांपल देखेंगे और इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में जानेंगे। लाइटनिंग, व्हेन अपोजिट चार्ज ऑफ क्लाउड स्ट्राइक to the each other due to the collision between air molecules and water molecules, then produce of light is called lightning. जब दो चार्ज एक दूसरे से टकराते हैं और वहां पर जो घर्षण उत्पन्न होता है उसे हम लाइटनिंग कहते हैं। बादल का ऊपरी लेयर होता है जो प्लस चार्ज होता है और जो निचली लेयर होता है वह माइनस चार्ज होता है वह, और उसमें कुछ एयर का पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कुछ धूलकण रहते हैं उसमें और कुछ वाटर का मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और वह एक दूसरे से जब टकराते हैं और घर्षण उत्पन्न होते हैं उसी बीच लाइटनिंग हमारा उत्पन्न होता है, उसे लाइटनिंग कहते हैं। और हमारे बीच लाइटनिंग का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज यह है लाइटनिंग का कि जब लाइटनिंग होता है तो हमारे पृथ्वी पर वह लाइट गिरता है तो इनर कोर में इलेक्ट्रिसिटी का जमाव होता है जिससे हम अर्थिंग लेते हैं और कई भी किसी भी चीज़ का में उपयोग करते हैं इस लाइटनिंग को। और डिसएडवांटेज यह है कि इससे जनमन का बहुत क्षति होता है, पेड़ पौधे अधिक से अधिक कट जाते हैं, जल जाते हैं। यह हमारा डिसएडवांटेज है। अगर आप यह लाइटनिंग का डिफिनेशन और एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में जो हमने बताया उसे डिनोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर डिनोट कर सकते हैं। कुछ देर पहले हमने लाइटनिंग के बारे में देखा है और इसमें हम ठंडन के बारे में देखे। ठंडन एक्चुअली होता है जो हम गांव या शहर में जो ठनका बोलते हैं वही ठंडन होता है। लेकिन ठनका जो जब होता है बारिश के समय तो दोनों होता है, लाइटनिंग और ठंडन दोनों होता है। लाइटनिंग जब दो बादलों के टकराने से जो वहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है लाइट उसे हम लाइटनिंग कहते हैं, और जो वहाँ पर साउंड होता है प्रोड्यूस उसे हम ठंडन कहते हैं। और उसका हम कुछ डिफिनेशन देखेंगे। व्हेन अपोजिट चार्ज ऑफ क्लाउड स्ट्राइक टू द ईच अदर ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन एयर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स देन प्रोड्यूस ऑफ लाउड साउंड इज कॉल्ड ठंडन। जब बादलों को टकराने से जो प्लस चार्ज ऊपर वाला लेयर होता है बादल का और नीचे वाला लेयर जो होता है माइनस का होता है, जब वह एक दूसरे से टकराता है तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे हम ठंडन कहते हैं। ठंडन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज बहुत कम ही देखने को मिलता है और डिसएडवांटेज यह है कि जिस भी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी होता है उसे वहाँ पर खतरा हो सकता है। और कुछ हमारे यूनिवर्स में जो जीव जंतु होते हैं जैसे में छोटे छोटे जीव जंतु पक्षी उसके डर से मर सकते हैं। और उस एक्चुअली टंडन के बारे में कुछ पॉइंट दिया हुआ है। स्पीड ऑफ मोर देन लाइट ऑफ साउंड। टंडन का जो स्पीड होता है लाइट से कम होता है, इसीलिए जब बारिश के समय जो ठनका होता है तो हमारे एरिया में जब देखा जाता है कि ठंडका हो रहा है तो पहले हमारे पास लाइट के चमक दिखती है, फिर उसके बाद साउंड को। तो हम देखते हैं कि साउंड देर से आता है, आवाज लाइटनिंग पहले आ जाता है, इसलिए बोला गया है द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन साउंड। यूजली ठंडन कम्स आफ्टर ए फ्लैश ऑफ लाइट। अधिकतर बार यही देखा जाता है कि जब लाइटनिंग या ठंडन होता है तब पहले हमारे पास लाइट पहुंच जाता है, आंखों के पास देखा जाता है तो लाइट हमें दिख जाती है, और ठंडन थोड़ी देर से आवाज मतलब उसका जो लॉर्ड ऑफ साउंड होता है हमारे कानों में देर से सुनाई देता है, इसे हम ठंडन कहते हैं। अगर आप यह डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के दो प्रकार होते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार के होते हैं कैसे। मूवमेंट के अनुसार से, बेसिस ऑफ मूवमेंट के अनुसार से इलेक्ट्रिसिटी का दो प्रकार होते हैं। पहला है स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी।
तो हम इसमें पहला को देखेंगे स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसके बारे में कुछ नॉलेज लेंगे और कुछ डिफिनेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी व्हेन टू bodies are rubbed with each other then a cross movement of electron, not a movement of charge, is called static electricity। जब दो बॉडीज एक दूसरे से रब्ड होती है तो जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नॉट अ मूवमेंट ऑफ चार्ज, उसमें मूवमेंट ऑफ चार्ज नहीं होता, उसी को हम स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसको हम कुछ एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, जब हम सर्दियों के मौसम में अपने हैंड को रब्ड करते हैं तो उसमें जो हमें गर्माहट का फील होता है वह है एक स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। और हम देख सकते हैं जब हम अपने बालों में हेयर कॉम्ब को करते हैं तो उसमें जो हेयर से कॉम्ब को हम रब्ड करते हैं वह है स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। हमारा इस बेसिस पर हमारा जो कॉम्ब होगा वह प्लस चार्ज होगा और हमारा हेयर माइनस चार्ज। हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का क्षमता होता है अपने तरफ खींचने का। जब हम हेयर में कॉम्ब को जब करेंगे तो कुछ सम पार्टिकल्स ऑफ पेपर्स ऑफ पीसेस, कुछ पार्टिकल हो गए पेपर्स को जो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उसे हम कह सकते हैं स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। और भी हम कुछ देख सकते हैं, जब मेटल को हम मेटल से अगर रब्ड करेंगे तो इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा, लेकिन इसमें कोई प्लस या माइनस नहीं होगा क्योंकि मेटल पहले से ही पॉजिटिव चार्ज होता है। और हम देख सकते हैं कि जब एक वुडन क्लॉथ को ले लेते हैं और एक रड के ले लेते हैं, जब वुडन क्लॉथ और रड को हम रब्ड करेंगे तो उसमें जो वुडन क्लॉथ होगा वह माइनस चार्ज होगा और रड होगा जो प्लस चार्ज हो जाएगा। और यह डिफिनेशन इतना ही, और इसे आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। हम स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख लिए थे, अब हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और उसके कुछ डिफिनेशन देखेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ जानेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिसिटी in which movement of both electrons and charge is called current electricity। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मूवमेंट करता है चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स दोनों, उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज दोनों करता है, करंट और चार्ज दोनों करता है, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे थे, मूवमेंट कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज नहीं कर रहा था, इसीलिए हम उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हम एग्जांपल जानेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, द ग्लोइंग ऑफ बल्ब का जलना एक करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और फैन का चलना एक करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और जो हम मोटर्स और ट्रेन ये सब चलाते हैं ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। और स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ कुछ नॉर्मल चीज़ें ही हो सकते हैं। अगर इस डिफिनेशन को आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए।